वेलकम टू रामपुर। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, मीरा और नेहा। मीरा सबसे बड़ी थी और हमेशा अपनी छोटी बहन नेहा का ख्याल रखती थी। मीरा को हमेशा लगता था कि नेहा अभी बहुत छोटी है और उसे हर काम में मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन नेहा का अपना एक अलग ही तरीका था। वो बहुत ज़िद्दी और अपने फैसले खुद लेने वाली थी। मीरा जब अपनी छोटी बहन नेहा को देखती है तो मीरा नेहा से पूछने लगती है, नेहा क्या हुआ है तुम्हें? अपना मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो मेरे सामने? ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हाँ बोलो, मैं तो तुम्हें इतना खुश रखती हूँ, जो भी चाहिए होता है मैं तुम्हें दिला देती हूँ। फिर तुम्हारा मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? बोलो जल्दी वरना। मीरा के ऐसा कहते ही नेहा अपने स्टाइल में आ जाती है और मीरा को कहने लगती है। नेहा अभी मीरा को बोलने ही वाली थी, तब तक वहाँ पर बिमला आ जाती है। मीरा और नेहा देखती हैं कि उनकी माँ आ रही है तो वो दोनों डर से चुप हो जाती हैं। मीरा और नेहा क्या हुआ है तुम दोनों को? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम दोनों के मुंह पर माइक लग गया है क्या? बाहर से दौड़ती भागती हुई आई हूँ, उतनी दूर तुम दोनों की आवाज़ें जा रही हैं। मेरे आते ही तुम दोनों चुप क्यों हो गई है? अब लड़ो ना, बोलो। मुझे कोई बताएगा भी तुम दोनों में आखिर किस बात की बहस चल रही है? अच्छा मीरा तुम ही बताओ क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? बिमला का ऐसा कहते ही मीरा और नेहा डर जाती है और वो दोनों चुप हो जाती है, अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि मीरा और नेहा की माँ बिमला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आई थी और वो गुस्से में भी उन दोनों से पूछ रही थी। मीरा और नेहा को मालूम था अगर वो कुछ बोलेंगी तो उसकी माँ और भी उन दोनों को डांटेंगी, लेकिन मीरा फिर भी अपनी माँ बिमला को कहने लगती है लड़ाई की वजह। माँ आप तो जानती है नेहा कितनी जिद्दी है, से मैं समझा ही रही थी। वो जो मेला लगा है ना हमारे गांव में, नेहा कह रही है उसे खिलौने चाहिए। मैं तो बस उसे यही समझा रही थी कि इसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, खिलौने लेकर ये भला क्या करेगी? अब ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है माँ, अब इसे पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर कभी मन किया तो जो खिलौने रखे हुए हैं वही खिलौने से नेहा खेल सकती है। अभी बताएं माँ, मैंने कुछ बुरा कहा क्या? आप ही समझाएं अपनी दुलारी बेटी को, मुझसे तो ये कुछ भी नहीं समझेगी। मीरा ये तो तुम्हारी छोटी बहन है, इसे एक खिलौना ही तो चाहिए, हम लोग आज इसे दिला देंगे। बाहर में उसी पड़ोसन से बात कर रही थी, वो भी आज मेला घूमने के लिए जाएगी। मैं तो उसी से बात मनवा रही थी कि जाने का कुछ किराया दे देगी वो, लेकिन तुम दोनों के तो यहाँ पर डीजे ही ख़त्म नहीं होती है। वो भी तो सुनी और वो कहने लगी जाओ जाकर देखो तुम्हारी बेटी पता नहीं क्या कर रही है। तो वो ले जाने से रही नहीं, हमें तो खुद ही जाना पड़ेगा खुद का किराया देकर।
अच्छा नेहा बेटी, अब गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें अच्छे से खिलौने खरीद दूंगी और तुम उससे बहुत अच्छे से खेलना, ठीक है? मम्मी मम्मी, मीरा दीदी ने मुझे बहुत डांटा। आप कितना अच्छी हो, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। मीरा दीदी तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वो तो मुझे बहुत डांटी और बहुत कुछ बोला भी। आप तो आकर बचा लिए, नहीं तो ये मुझे मार देती। हाँ मम्मा, मेरा बहुत मन कर रहा है मेला जाने का। मम्मा, आप मुझे अपने साथ लेकर चलेंगी ना मेला? मुझे जलेबी खानी है और मुझे बहुत अच्छी सी एक डॉल भी खरीदनी है जिसके साथ मैं बहुत खेलूंगी। लेकिन दीदी तो चाहती नहीं है कि मैं खिलौने के साथ खेलूं। ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट रही थी। मम्मा मम्मा, जल्दी चले ना, मेला लग गया होगा, चले चले। मैं ये झूठ कह रही है, मैंने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो बस ये कह ही रही थी कि इतने पैसे नहीं हैं, जो खिलौने हैं उसी से तुम खेल लो। ये झूठ कह रही है। पता नहीं तुम दोनों को कब अक्ल आएगी। मीरा, तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हें तो ख्याल होना चाहिए। जो को ऐसे नहीं डांटते हैं। नेहा तो अभी छोटी है, उसे तो उतना अक्ल भी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो सारी अक्ल है ना मीरा। खैर छोड़ो, मैं अब तुम दोनों को कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। तुम दोनों की तो झगड़े ही ख़त्म नहीं होंगे। अब चलो जल्दी हम लोग चलते हैं मेला, वरना नेहा गुस्सा हो जाएगी, है ना नेहा बेटी? चलो हम लोग तीनों चलते हैं मेला और तुम्हारे लिए डॉल भी खरीद देंगे। यहाँ की वजह से बिमला और मीरा भी अपना मूड बना लेते हैं और बिमला अपने दोनों बेटी को लेकर मेला के लिए निकल पड़ती है। वो भी पैदल जाती है। वैसे ही बिमला, मीरा और नेहा को पता चलता है कि मेला लगने में और आधा घंटा बाकी है। तब तक मेले में कोई भी नहीं आया हुआ था, लेकिन दुकान सार चुका था। और फिर वह लोग मेले के दूसरे दुकानों पे जाते हैं और फिर नेहा को बहुत सारे खिलौने दिखाई देते हैं। मम्मा, वो देखो कितने सारे खिलौने हैं। मुझे उसमें से वो वाले खिलौने बहुत पसंद है। मम्मा मम्मा, जल्दी से खरीद दो ना खिलौने। नेहा, ऐसे खिलौने जो तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, इतने सारे खिलौनों का क्या करोगी? अचार डालोगी क्या? वही सब खिलौनों से खेला करो, जब वो टूट जाए तो फिर दोबारा नया खरीद लेना, ठीक है? मीरा की बातें सुनकर नेहा को बहुत ही ज़्यादा करने लगती है और गुस्से से मीरा को देखने लगती है। नेहा बेटा, आप मीरा दीदी पे गुस्सा ना करें। ऐसे आप अपनी दीदी के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं। मैं हूँ ना, आपको मैं खिलौने लेकर दूँगी। बुरी बात है, क्योंकि बड़े के ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। मीरा, तुम क्यों इसे कुछ बोलती हो? मैं हूँ ना, मैं खिलौने लेकर दूँगी नेहा को। बिना खामखा नेहा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। मीरा दीदी, आप हमेशा मेरी फैसले क्यों लेती हो? मैं भी कुछ फैसले अपने तरीके से ले सकती हूँ। हमेशा मेरे बीच में टांग लड़ाती है। मीरा सोचने लगी, मुझे अपनी बहन को समझाना होगा। वो बड़े होने के बाद भी अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करेगी। और उसने सोचा कि वो माँ से बात करेगी और खिलौने लेने की इजाज़त नेहा को दे देगी।
और फिर वही हुआ जो मीरा सोची। मीरा अपनी छोटी बहन के सामने और अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर अपनी छोटी बहन नेहा से माफी मांगने लगती है। माँ, आप नेहा को एक नहीं बहुत सारे खिलौने खरीद कर दे सकती हैं। इसे जो सा भी खिलौना पसंद है आप इसे बस खरीद दे वो खिलौना। मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है नेहा को। हाँ मीरा दीदी, आपकी गलत फैमिली है। अगर आप नहीं भी बोलती ना तो मम्मी मुझे खिलौना खरीद कर दे देती। आपकी इजाज़त और ना इजाज़त की कोई फर्क नहीं पड़ती है ना मम्मा। हाँ बिल्कुल मेरी प्यारी नेहा बेटी, तुम सही कह रही हो। मीरा इजाज़त देती तो भी ठीक, ना देती तो भी ठीक, मैं तुम्हें खिलौने ज़रूर खरीद कर देती। अब चलो जल्दी से खिलौने खरीद देती हूँ, वरना मेला में लोग बहुत सारे जमा हो जाएंगे और फिर बहुत भीड़ हो जाएंगे, फिर हमें जगह भी नहीं मिलेगा। फटाफट से मैं तुम्हें खिलौने खरीद देती हूँ, फिर हम लोग चले जाएंगे घर। शिमला, मीरा और नेहा सभी घर पहुँच जाते हैं। नेहा अपने खिलौनों के साथ बहुत ही खुश होकर खेल रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद नेहा ने कुछ समय बाद देखा कि वो खिलौना पुराना हो गया और उसका मन भी नहीं लग रहा था खेलने में। नेहा अपने फैसले पर अफसोस कर रही थी और नेहा बहुत आवाज़ों से रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ से वहाँ पर मीरा आ जाती है नेहा की आवाज़ सुनकर। नेहा, क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम्हारी आवाज़ बाहर तक जा रही है, बोलो क्या हुआ है? नीला दीदी, आपने सही कहा था, कुछ चीज़ों को समझ कर ही खरीदना चाहिए और कुछ चीज़ों को समझ कर ही फैसला करना चाहिए। नीला दीदी, मुझे माफ़ कर दिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मीरा नेहा के तरफ देखी और नेहा को समझाने लगी। नेहा, हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है फैसला लेने का और हम दोनों को एक दूसरे के तरीकों को समझना होगा। नेहा, कुछ भी नहीं होगा, अब तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें एक और नई खिलौने ले दूँगी, है ना? आ जाओ मेरे पास। दोनों बहनें जिंदगी की नई सीख के साथ और भी करीब आ गई और समझ गई कि दोस्ती और समझदारी से अपना अलग अलग व्यू को समझना ज़रूरी है। बहनों के बीच की दोस्ती तब और गहरी होती है जब हम अपने अलग तरीकों को समझते हुए एक दूसरे का साथ देते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।